वो किश्ती में बैठे वाले का सुकून, तो वो कहीं एनवी फील जरूर करता हूँ कि ये बहुत डिसरप्शन से गुजर रहा होगा। इसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी, कोई वतन नहीं होगा, कोई ठहराव नहीं होगा, कहीं उस्ताद नहीं मिलेगा, कहीं सीरत नहीं मिलेगी, कहीं कोल्ड शोल्डर्स नहीं मिलेंगे, मगर किंगडम बना रहा होगा कहीं बैठ के। आज का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो गद्दी और कुर्सी का कॉन्सेप्ट है ना, कि आप यहाँ बैठे हो नीचे दर्स चल रहा है, या आप यहाँ बैठे हो टीचर क्लास के अंदर स्टैंड अप टीचर वगैरह, आप वो इंडिफरेंशिएशन क्यों दिखा रहे हो? वो इंडिफरेंशिएशन कैरेक्टर, इल्म और कद के लिहाज से होना चाहिए था। वो इन चीज़ों से थोड़ी होता है कि कोई आपके लिए खड़ा हो रहा है, कोई आपके लिए बैठ रहा है। जिस जमात के अंदर गद्दी ही अमीरों की है तो आप अंदाजा लगा लेना इस जमात की क्या हैसियत होगी। तो पॉइंट यहाँ पर ये ना कि एक पार्टी तो ये कहती है कि ना कि भाई मुझे इतना इवॉल्व होने की जरूरत नहीं, जब घूम फिर के आके मैंने कश्ती में ही बैठना है तो मैं इतना पंगा क्यों लूँ? व्हाई शुड आई गो थ्रू सो मच प्रॉब्लम्स ऑफ कि मैं पूरी कायनात करूँ? पॉइंट यहाँ पर ये है, अब बड़ा गहरा जुमला है। अगर एक पार्टी अपनी असल के अंदर, अपनी ओरिजिनल में, अगर कल्चरली असल हो, आइडियोलॉजिकल असल हो, स्टेटस वाइज असल हो, फाइनेंशियल असल हो, उसको छोड़ के किसी भी और स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाना चाहता। एक कौम इसको कैद समझती है, वो नहीं रह सकती, उसे चाहिए कुछ, ठीक है, वो निकलेगी बाहर। और एक कौम अपने उस आवाज को जो एनर्जी के थ्रू आई है और बिल्ड हो चुकी है, वो उसका कत्ल कर देगी। वो कहेगी भाई मैं तेरा गला घोंट दूंगी और ये मेरा फैसला है, लेकिन ये जहां पर मेरी पोजीशन हो चुकी है ना, मैं इसको नहीं बदलना चाहता। तो वो अपने अंदर की उस फितरत की आवाज को दबाएंगे और दबाना पड़ेगा। और ये एक और नुक्ता भी है, एक टाइम पर हाकिम के आगे भी वो आवाज दबानी पड़ेगी आपको। सही, दो हाकिम नहीं हो सकते, दो रूलर नहीं हो सकते, ना स्टेट के ना घर के। एक ही सिस्टम के और ऑर्गेनाइजेशन के दो बाप नहीं हो सकते, एक ही बड़ा होगा। तो वहां भी दबा, तो किसी जगह पर एनर्जी इतनी बावली हो जाती है, अंदर का लाइट सोर्स और अंदर के एलिमेंट्स इतने बावले होते हैं कि वो उसे खुदाई की तरफ ले जाते हैं। तो फिरौन को सब इतना आ रहा था तो उसने चैनलाइज नहीं किया, तो उसने दावा कर दिया मैं ये गद्दी भी मेरी, वो गद्दी भी मेरी, वो गद्दी मेरी, तो मैं वो गद्दी भी ले लेता हूं। तो वहां रोकने वाला कहीं नहीं। तो कहीं पर इसको रोकना पड़ता है और कहीं पर इसको पुश करना पड़ता है, कहीं पर ये आपको पुश करती है, कहीं इसको दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है और फिर एक बड़ी एनर्जी बन जाती है वहां पर। एंड दैट्स हाउ अ मैन स्टार्ट्स बिकमिंग सो बिग, लार्जर देन लाइफ, जिसे हम कहते हैं। तो कहीं से रोकना भी होता है, कहीं इसका गला भी दबाना तो ये गलती से बड़े गलत डोमेन में भी चली जाती है। कभी एक आदमी को तरक्की मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, तो वो यहां घुस जाएगा, गलत लेन में भी घुस जाएगा वो। सही, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स और जो बड़े मिसहैप्स और फेलियर्स और बड़ी मिसहैंडलिंग, उसने गलती इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो तो बैठा है कुएं में। याद रखिएगा, गलती हमेशा वो करेगा जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहा है, जो चैलेंजेस ले रहा है, जो कुछ कर रहा है। वो सिर्फ बैठा हुआ है, वो ताने देता रहेगा और वो हमेशा आपको कहेगा मैं तो तोनू किया सी मछली पकड़ यहाँ पे आके, कि मछली तो यहीं पकड़नी है। तोनू बड़ा शौक सी अगे एक्सप्लोर करन दा। सही है। नहीं, आपको मैं अगर स्टेटमेंट दूं, आप उस पर मैं चाहता हूं बात करें, इसी से ताल्लुक है। उसके बाद भी अगर कुछ बन गया ना, इनकी चीखें तब निकलती हैं जब कोई कुएं से निकला हुआ आदमी कुछ बना लेता है। ये फिर उसका चेक लेने के लिए आते हैं कि तुम दुखी तो नहीं हो गई, तुम यहाँ फिर ये कह देंगे इसके पास तो ये था ना, फिर वो रीजंस बनाएंगे उसकी तरक्की के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। और उसकी जिंदगी के अंदर ना वो टॉपिक भी नहीं होगा, वो बात ही नहीं करेगा। वो बात क्या, वो जब उनको देखता होगा ना, तब उसको उस दिन ना डिटॉक्स करने के लिए कुछ चाहिए होगा कि भाई ये अभी भी वही है, मैंने माजी देख लिया अपना। उसको भाई वो एक ऐसी, अच्छा एक और भी बात समझ, अगर वो हर रोज ऐसे लोगों में उठेगा बैठेगा ना जो वहीं के वहीं खड़े हैं, तो वो उसके लिए बहुत सबर है, टॉक्सिक है उसके लिए बहुत। उसे वो लोग चाहिए इर्द गिर्द के अंदर जो उसे रोज मोटिवेट करते हो कि नहीं चल, रुकना ही नहीं है तूने, दुनिया एक कॉन्कर करने का ना। वो तो जब घूम फिर के गलती से उसकी उस गली में जाता होगा ना जहां वो बैठे हुए, उसको बहुत ज्यादा डैमेज होता होगा मेंटली कि भाई अभी भी वो, और एरोगेंटली बैठे हुए हैं वहां पर, इनको एहसास भी नहीं है कि दुनिया जो है ना वो कहां से कहां और किस तरह चल रही है आगे। मगर जब वो उनका सुकून देखता होगा ना, वो किश्ती में बैठे वाले का सुकून, तो वो कहीं एनवी फील जरूर करता हूँ कि ये बहुत डिसरप्शन से गुजर रहा होगा। इसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी, कोई वतन नहीं होगा, कोई ठहराव नहीं होगा, कहीं उस्ताद नहीं मिलेगा, कहीं सीरत नहीं मिलेगी, कहीं कोल्ड शोल्डर्स नहीं मिलेंगे, मगर किंगडम बना रहा होगा कहीं बैठ के।
तो अगर इसने अपनी उस असल को अपनी इस मॉडर्न डाइवर्सिटी के अंदर स्टैब्लिश करा लिया ना, ये सबसे बड़ा बादशाह है। इक्का है ये, इक्का है ये, ऐसा एस है ये, क्योंकि इसकी असल वही असल जो वहां इंजॉय हो रही है ना, वही असल यहां भी है। अगर वो पेंडू था और आज भी दिल में पेंडू है, और अगर गरीब था और आज भी V8 के अंदर भी गरीब है मेंटली, और अगर दरवेश था और आज भी महलों के अंदर दरवेश है, ये बादशाह है, क्योंकि ये अपनी औकात नहीं भूला कभी। ये अमेरिका जाने के बाद भी पाकिस्तानी है। यानी वो कि बादशाहों के साथ बैठो तो ये ना पता लगे कि गरीब है, और गरीबों के साथ बैठो तो ये ना पता लगे बादशाह है। तो यही तो होता था ना, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते थे, दे डिडंट इवन नो के एक लिहाज से अम्मा आयशा फरमाती हैं कि चांद में भी दाग है, लेकिन मेरे चांद में दाग नहीं है। ही सो प्रोमिनेंटली क्लियर कि दिस इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। और दूसरी जगह पे ये हाल है कि एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा के साथ बैठे थे तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि भाई इनके अंदर जो सुपीरियर पर्सनैलिटी है वो कौन सी है। क्यों? क्योंकि आप इतने ज़्यादा कॉमनली जेल्ड इन थे कि आपके अंदर आज का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो गद्दी और कुर्सी का कॉन्सेप्ट है ना, कि आप यहाँ बैठे हो और नीचे दर्स चल रहा है, या आप यहाँ बैठे हो टीचर क्लास के अंदर स्टैंड अप टीचर वगैरह, आप वो इंडिफरेंशिएशन क्यों दिखा रहे हो? वो इंडिफरेंशिएशन कैरेक्टर, इल्म और कद के लिहाज से होना चाहिए था। वो इन चीज़ों से थोड़ी होता है कि कोई आपके लिए खड़ा हो रहा है, कोई आपके लिए बैठ रहा है। इसलिए ये ताजीमन खड़े होकर मिलने वाला एक मसला भी बड़ा छड़ा था बीच के अंदर। इसकी बेसिक्स यही है कि किसी का दिमाग ना घूम जाए, कि भाई कोई अपने आप को कुछ समझना ना शुरू हो जाए यहाँ पर। तो टू स्टॉप दैट शरीयत वहां पे रोक लेगी उसको। बट द थिंग इज, व्हेन यू कम बैक टू द थिंग, कि अगर वो वही है मेंटली, लेकिन उसके काम जो हैं वो आज सरदारों वाले हैं, काम उसके चांद तारों के ऊपर है, काम उसकी सोच जो है जो उसकी सोच है सबको लेके, वो कुएं में बंद नहीं है। सोच उसकी आफाक पर है, फलक पर है, मिजाज उसका जमीन के ऊपर है, वहीं जहां पर वो उस कुएं में था। इसको कैसे हराएंगे आप? इसको कैसे डाउन करेंगे आप? इसके साथ फिर आपको बदतमीजी करनी पड़ती है, इसको आपको जलील करना पड़ता है, इसको आप महफिलों में ना टिक्चरे लगा रहे होगे, टॉन्ट कर रहे होगे, रिडिकुल। आपको फील हो जाएगा कि भाई क्या हुआ, मैं तो वही हूं आज जो तुम हो, क्या फर्क है मेरे अंदर? मैं तो कोई फर्क नहीं पैदा मैनू। इसको भड़काया जाता है, पिंच किया जाता है कि इसको ये निकाले अपना, वो इसको फाड़ने की कोशिश, ये अपना आर्सेनल निकाले, इसका कॉम्पोजिशन तोड़ने की कोशिश होगी, इसके साथ चीप शॉट्स खेलेंगे। आर्सेनल है तो निकालो ना। और अगर ये अपनी असल को रखते हुए इतनी बड़ी कॉन्करिंग और एक्सप्लोरेशन कर लिया, तो जिन जिन एरियाज में ये कॉन्कर कर रहा होगा ना, वो भी चीप शॉट खेलेंगे इसके साथ। अगर वो जेन्युइन पट्टा हुआ ना, तो वो कह देगा भैया असल को और फ्रू को साथ लेके आया है, डाइवर्सिटी को, एवोल्यूशन को और अपनी ओरिजिनल रूट्स को साथ लेके आया। यही बोला था हरकल ने कि बांध लो भाई बोरिया बिस्तर। हरकल ने अबू सुफियान से जब पूछा था, बुखारी की हदीस है कि भाई एक पावर हाई राइज हो रही है, बातें चल रही हैं, तो भाई मैं उन्हीं के लोगों से पूछ रहा हूँ, तो वो आदमी है कौन? तो आप सल्लल्लाहु के बारे में 6 सवाल किए थे। वो 6 सवालों में से पता चल गया था क्या सवाल थे, कौन है पीछे, कोई बाप दादा में कोई बादशाह तो नहीं है, कोई पुरानी लेगेसी तो चेज नहीं कर रहे कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोला नहीं। किस तरह के लोग आके जुड़े? गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ सल्तनत बनाई जा रही है। वहीं से चेक कर लिया, नबी कर सकता है ना, नबी गरीबों के साथ, माशरे के पिसे हुए तबके के साथ तहरीक खड़ी करता है। सही है। जिस जमात के अंदर गद्दी ही अमीरों की है, तो आप अंदाजा लगा लेना इस जमात की क्या हैसियत होगी, क्या चेस करना चाह रहे हैं। तो आप खुद देख लेना भाई, आपको यहां तक पहुंचाने वाले गरीब लोग हैं, ठीक है। गद्दी पे हेल आपने उन्हीं को बना दिया जो ये चमचे थे, या जो बड़े हाई क्लास उसमें से थे। तो फिर एक और सवाल आपसे ये पूछा गया कि भाई लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला आना जाना तो चल रहा है, हार्ड टाइम दे रहे हैं। अपने लोग क्या कर रहे हैं? अपने लोग मार रहे हैं जिसको। अच्छा, वही चेक दे दिया रकुल, ये मुश्किल है कि हम ये ग्राउंड होल्ड कर पाएंगे, इतनी बड़ा माइंडसेट आ रहा है यहाँ पर। तो वो रेडी था मेंटली। तो यहां पर भी जो बड़ा होगा और वो देख रहा होगा इतना छोटा से ऊपर एक आदमी है ना, वो उसको जगह दे देगा, वरना फिर वो वही करेगा जो फारस के बादशाह ने किया समझ, और जो उस रूमी जर्नैल ने किया खालिद बिन वलीद के साथ, कि तुम छिपकली खाने वाली कौम आए हो हमसे बात करने के लिए। वो तो फिर आपको औकात दिखाएगा ना। तो फिरौन ने क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा हमारे यहाँ पले हो, हमारे यहाँ खाया पिया है, हमारे यहाँ परवरिश हुई है, और हम ही आंखें दिखा रहे हो। तो उनको ये बोला शोएब अलैहिस्सलाम को, कद या शोएबू कद कुंता मरजुअन कबल हाजा,
कतकुंता फीना मरजुअन कबला हाज़ा। हाँ, इससे पहले तो तुमसे बड़ी तो उम्मीद हमारी बड़ी उम्मीदें ये थी क्या कि कर तुम हमें सपोर्ट करोगे, हमारे सिस्टम को उठाओगे। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हायर पर्पस की बातें शुरू कर दी हैं तुमने। और लूतला साहब का ये बड़े पाक बनते हैं भाई, इनको इन्नहुम उनासुम उनास यततहरून, यततहरून, ये बड़े पाक साहब, ये इनको बड़े। इस पर वैसे हम एक कर सकते हैं अगला एक सेशन कि हाउ वाज द नेसेइंग डन विद द प्रॉफिट्स। वो अलग अलग कैटेगरी है सब। हाँ, इस पर बात होगी कभी। तो पॉइंट यहाँ पर ये ना कि एक पार्टी तो ये कहती है कि ना कि भाई मुझे इतना इवॉल्व होने की जरूरत नहीं, जब घूम फिर के आके मैंने कश्ती में ही बैठना है तो मैं इतना पंगा क्यों लूँ, व्हाई शुड आई गो थ्रू सो मच प्रॉब्लम्स ऑफ कि मैं पूरी कायनात करूँ। पॉइंट यहाँ पर ये है, अब बड़ा गहरा जुमला है। अगर एक पार्टी अपनी असल के अंदर, अपनी ओरिजिनल में, अगर कल्चरली असल हो, आइडियोलॉजिकल असल हो, स्टेटस वाइज असल हो, फाइनेंशियल असल हो, उसको छोड़ के किसी भी और स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाना चाहता। एक कौम इसको कैद समझती है, वो नहीं रह सकती, उसे चाहिए कुछ, ठीक है, वो निकलेगी बाहर। और एक कौम अपने उस आवाज को जो एनर्जी के थ्रू आई है और बिल्ड हो चुकी है, वो उसका कत्ल कर देगी। वो कहेगी भाई मैं तेरा गला घोंट दूंगी और ये मेरा फैसला है, लेकिन ये जहां पर मेरी पोजीशन हो चुकी है ना, मैं इसको नहीं बदलना चाहता। तो वो अपने अंदर की उस फितरत की आवाज को दबाएंगे और दबाना पड़ेगा। और ये एक और नुक्ता भी है, एक टाइम पर हाकिम के आगे भी वो आवाज दबानी पड़ेगी आपको। सही, दो हाकिम नहीं हो सकते, दो रूलर नहीं हो सकते, ना स्टेट के ना घर के। एक ही सिस्टम के और ऑर्गेनाइजेशन के दो बाप नहीं हो सकते, एक ही बड़ा होगा। तो वहां भी दबा, तो किसी जगह पर एनर्जी इतनी बावली हो जाती है, अंदर का लाइट सोर्स और अंदर के एलिमेंट्स इतने बावले होते हैं कि वो उसे खुदाई की तरफ ले जाते हैं। तो फिरौन को सब इतना आ रहा था तो उसने चैनलाइज नहीं किया, तो उसने दावा कर दिया मैं ये गद्दी भी मेरी, वो गद्दी भी मेरी, वो गद्दी मेरी, तो मैं वो गद्दी भी ले लेता हूं। तो वहां रोकने वाला कहीं नहीं। तो कहीं पर इसको रोकना पड़ता है और कहीं पर इसको पुश करना पड़ता है, कहीं पर ये आपको पुश करती है, कहीं इसको दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है और फिर एक बड़ी एनर्जी बन जाती है वहां पर। एंड दैट्स हाउ अ मैन स्टार्ट्स बिकमिंग सो बिग, लार्जर देन लाइफ, जिसे हम कहते हैं। तो कहीं से रोकना भी होता है, कहीं इसका गला भी दबाना होता है कि ये गलती से बड़ी गलत डोमेन में भी चली जाती है। कभी एक आदमी को तरक्की मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, तो वो यहाँ घुस जाए, गलत लेन में भी घुस जाएगा वो। सही, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स और जो बड़े मिसहैप्स और फेलियर्स और बड़ी मिसहैंडलिंग, उसने गलती इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो तो बैठा है कुएं में। याद रखिएगा, गलती हमेशा वो करेगा जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहा है, जो चैलेंजेस ले रहा है, जो कुछ कर रहा है। वो सिर्फ बैठा हुआ है, वो ताने देता रहेगा और वो हमेशा आपको कहेगा मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ किया सी मछली पकड़ी यहाँ पे आके कि मछली तो यहीं पकड़नी है। ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा शौक सी अगे एक्सप्लोर करन दा। सही है। नहीं, आपको मैं अगर स्टेटमेंट दूं, आप उस पर मैं चाहता हूं बात करें, इसी से ताल्लुक है। उसके बाद भी अगर कुछ बन गया ना, इनकी चीखें तब निकलती हैं जब कोई कुएं से निकला हुआ आदमी कुछ बना लेता है। ये फिर उसका चेक लेने के लिए आते हैं कि तुम दुखी तो नहीं हो गई, तुम यहाँ पर ये कह देंगे इसके पास तो ये था ना, फिर वो रीजंस बनाएंगे उसकी तरक्की के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। और अच्छा, अब उसकी जिंदगी के अंदर ना वो टॉपिक भी नहीं होगा, वो बात ही नहीं करेगा। वो बात क्या, वो जब उनको देखता होगा ना, तब उसको उस दिन ना डिटॉक्स करने के लिए कुछ चाहिए होगा कि भाई ये अभी भी वही है, मैंने माजी देख लिया अपना। उसको भाई वो एक ऐसी, अच्छा एक और भी बात समझ, अगर वो हर रोज ऐसे लोगों में उठेगा बैठेगा ना जो वहीं के वहीं खड़े हैं, तो वो उसके लिए बहुत सबर है, टॉक्सिक है उसके लिए बहुत। उसे वो लोग चाहिए इर्द गिर्द के अंदर जो उसे रोज मोटिवेट करते हो कि नहीं चल, रुकना ही नहीं है तूने, दुनिया है कॉन्कर करने का ना। वो तो जब घूम फिर के गलती से उसकी गली उस गली में जाता होगा ना जहाँ वो बैठे हुए, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता होगा मेंटली कि भाई अभी भी वो, और एरोगेंटली बैठे हुए हैं वहाँ पर, इनको एहसास भी नहीं है कि दुनिया जो है ना वो कहाँ से कहाँ और किस तरह चल रही है आगे। मगर जब वो उनका सुकून देखता होगा ना,